अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हज के दौरान ये गलतियां ना करें, नहीं तो आपका सारा पैसा बेकार चला जाएगा। तो हज के दौरान आपको क्या गलती नहीं करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उन्हीं में से एक हज है। इस्लाम के ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। नंबर 1 है तौहीद, यानी एक खुदा की गवाही देना और पैगंबर मोहम्मद साहब और उसके रसूल पर यकीन रखना। नंबर 2 नमाज कायम करना, यानी दिन में 5 बार खुदा को याद करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना, अर्थात अपनी सेविंग में से साल के पूरा होने पर 2.5% धन गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीम बच्चों, मुसाफिरों, कर्जदारों, परेशान हाल लोगों की मदद करना। नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना, यदि वह बीमार नहीं है और वह रोज़ा रखने के लायक है तो वह रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखे। नंबर 5 है हज। इस्लाम के महत्वपूर्ण स्तंभों में से सबसे अंत में आता है हज। हज अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है यात्रा का इरादा करना। हज एक सालाना तीर्थ यात्रा है जो सभी मुसलमानों पर पूरे जीवन में कुछ शर्तों के साथ एक बार फर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों पर हज करना फर्ज है और हज करने के लिए क्या शर्तें हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं। इस्लाम में हज ऐसे लोगों पर फर्ज किया गया है जो इस सफ़र का खर्च और दौरान हज का खर्च उठा सकें। वह किसी का कर्जदार ना हो या उनके यहाँ कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से उस काम का करना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी शर्तें हैं कि वह मुस्लिम हो, अक्लमंद हो, बालिग हो, आज़ाद हो, यानी किसी का गुलाम ना हो। ऐसे लोगों पर जीवन काल में एक बार हज वाजिब है। ऐसा काम जिसको करना ज़रूरी है उसे वाजिब कहते हैं। औरतों के लिए उसके साथ महरम, यानी बाप, भाई या इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जिनसे निकाह नहीं हो सकता या उनका शौहर का होना हज पर जाने के लिए लाजमी है। यदि उनके साथ इनमें से कोई नहीं है तो वह हज पर नहीं जा सकती। हज का मकसद बुरे कर्मों की खुदा से माफ़ी मांगना और आगे की ज़िंदगी में बुरे कामों से दूर रहना, साथ ही खुदा से प्राप्त नेमतों का शुक्रिया अदा करना और पूरी मानवता के लिए सुख, समृद्धि, शांति की प्रार्थना करना। इस दौरान पूरी दुनिया से मुसलमान हज के लिए सभी तरह के भेदों से ऊपर उठकर एक जगह इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। हज के लिए पूरी दुनिया से हर साल सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में लोग आते हैं। हज पूरी दुनिया में सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजनों में से एक है। दौरान हज किसी भी अनहोनी से बचने के लिए वहां की सरकार कड़ी सुरक्षा और बहुत ही सुनियोजित ढंग से ज़ायरीनों को रस्मों की अदायगी करवाती है, जहां ज़ायरीन पूरी श्रद्धा के साथ पूरे सुरक्षा में खुदा की इबादत करते हैं। हज की रस्में साल में एक बार अदा की जाती हैं। हज साल में सिर्फ एक ही बार हो सकता है, वो भी उसका एक मुकर्रर वक्त है ज़िलहज्जा के महीने में। 8वीं ज़िलहज्जा से 12वीं ज़िलहज्जा तक हज किया जाता है। माना जाता है कि हज की शुरुआत पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई थी। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा के द्वारा नबी बनाए जाने से पहले मक्का के लोग गलत कामों को करने में लगे थे। खुदा ने पैगंबर इब्राहीम की परीक्षा लेने के लिए उनको अपनी पत्नी हज़रत हाजरा और दूध मुँह बच्चे इस्माइल को पुराने मक्का के वीरान रेगिस्तान में अकेला छोड़ने का आदेश दिया। इस दौरान रेगिस्तान में प्यास से निढाल बच्चे इस्माइल को पानी पिलाने के लिए पानी की तलाश में हज़रत हाजरा ने 2 पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए थे और जब वापस आकर देखा तो बच्चे की एड़ियों के रगड़ने से उस जगह पर पानी का चश्मा बहने लगा था। पानी को फैलने से रोकने के लिए हज़रत हाजरा ने जमजम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे पानी वहीं पर ठहर गया था। उन्हीं दिनों से ये कुआं आबे जमजम के नाम से जाना जाता है, जो मक्का के मस्जिद हराम में मौजूद है। हज की रस्मों की अदायगी सिर्फ ज़िलहज्जा के महीने में ही हो सकती है। अन्य दिनों में मक्का और मदीना की जाने वाली ज़ियारत को उम्रा कहते हैं। हज की अदायगी साल के एक निश्चित तारीखों को ही होती है, जबकि उम्रा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हज से पहले आपको ये काम करना ज़रूरी होता है। हज जाने से पहले आपको ये काम को बहुत ज़रूरी करना चाहिए
और इस काम को छोड़ने की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वह काम कौन कौन से हैं जान लीजिए। नंबर 1 है हज की नियत करना। यदि आप घर से चलें तो हज की नियत से ही चलें। किसी और नियत से या किसी और इरादे से सऊदी अरब में आप हज करने के लिए जाएं तो किसी और नियत से ना जाएं। सिर्फ आपको अल्लाह की राह में हज करने की नियत से ही जाना है। और दूसरा, वालिदैन को राज़ी करें। यदि आपके वालिदैन नाराज़ हैं तो उनको यानी अपने माँ बाप को राज़ी करके ही जाएं। यदि आपके वालिदैन आपको हज करने से मना कर रहे हैं या उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप हज करने ना जाएं, बल्कि अपने वालिदैन की घर पर ही देख रेख करें। और हज आप अदा करने नहीं जा सकते जब तक आपके वालिदैन की इजाज़त ना हो। इसलिए आप अपने वालिदैन को राज़ी करके ही हज करने के लिए जाएं और तौबा इस्तग़फ़ार करें। यदि आपसे कोई गुनाह हो गए हैं तो उनकी आप तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। नंबर 4, अल्लाह के हुकूक को अदा करें। आप हज करने जा रहे हैं, आपको नमाज, रोज़ा, ज़कात अदा करना है। यदि आपकी नमाज़ें छूट चुकी हैं तो आप उनको माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से इसकी इस्तग़फ़ार करते रहें। आइंदा किसी भी तरह आप ये नहीं छोड़ेंगे, इसका वादा करें और गरीबों को सदका दे करके जाएं। नंबर 5 पर आप गिले शिकवे मिटा करके जाएं। यानी आपकी किसी से लड़ाई या किसी से बुराई है तो वह गिले शिकवे आप मिटाएं, उसके बाद ही हज पर जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आपको हज करना है और किन गलतियों से बचना है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सभी को हज की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। जब आप मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए जाएं तो रास्ते में इस कदर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो कि जिक्र दुरूद शरीफ में गर्क हो जाओ। और जिस कदर मदीना तैयबा करीब आता जाए और ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ बल्कि वजद में झूम झूम कर दुरूद व सलाम वालिहाना जोश व खरोश के साथ पढ़ो। जब शहर अक़दस मदीना मुनव्वरा में पहुँचो तो जलाल व जमाल महबूब के तसव्वुर में गर्क हो जाओ और दरवाज़े शहर में दाखिल होते वक्त पहले दाहिना कदम रखो। फिर आप अपने ठहरने की जगह पर पहुँचें। गुस्ल वज़ू और तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर अदब व एहतराम के साथ मुतवज्जो हों और रोते हुए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर सलात व सलाम अर्ज़ करके थोड़ा ठहरो, गोया तुम सरकार से हाज़िरी की इजाज़त तलब कर रहे हो। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले दाहिना पाँव रखकर सरापा अदब बनकर दाखिल हों और महबूब के ख्याल व तसव्वुर में डूब जाओ। अब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मज़ार पर अनवार को मुँह करके खड़े हो जाएं और निहायत ही अदब व वक़ार के साथ बाआवाज़ दर्द अंगेज़ आवाज़ से सलात व सलाम अर्ज करें। ये हाज़िरियाँ मकबूलियत दुआ के मुकामात हैं, लिहाजा खूब दुआएं मांगो। फिर मेंबर शरीफ के पास दुआ करो और सुतून अबू लबाबा व सुतून हन्नाना के पास 2 रकत पढ़कर दुआओं में मशगूल रहो। यहाँ की हाज़िरी में 1 मिनट भी ज़ाय ना करो। तिलावत व दुरूद शरीफ व सलाम और नवाफिल में हम तन मसरूफ़ रहो। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में कम अज़ कम एक रोज़ा भी रख लो तो तुम्हारी खुश नसीबी का क्या कहना। पंजगाना नमाजों के बाद सलाम के लिए हाजिर हों। हर नमाज मस्जिद नबवी में अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़े उसके लिए दोज़ख और निफाक से आज़ादियाँ लिखी जाएंगी। कब्रस्तान जन्नतुल बकी की ज़ियारत सुन्नत है। रोज़ा मुनव्वरा की ज़ियारत करके वहाँ जाएं, खुसूसन जुमा के दिन। इस कब्रस्तान में 10,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आराम फरमा हैं और ताबिईन व तबा ताबिईन व औलिया उलमा सालिहा की गिनती का कोई शुमार ही नहीं कर सकता। कुबा शरीफ की ज़ियारत करे और मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा में नमाज उम्रा की मिसल है। जब मदीना मुनव्वरा से वापसी का इरादा हो तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर या उसके करीब जहां जगह मिले 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें। उसके बाद सुनहरी जाली के सामने मुवाजह अक़दस में हाजिर होकर गिरिया वजारी में डूबकर दर्द व गम के साथ सलात व सलाम अर्ज करें। फिर दोनों जहान की भलाई, हज व ज़ियारत की मकबूलियत और हुसूल शफाअत के सआदत और ख़ात्मा बिल खैर के लिए
खूब गिड़गिड़ा कर और रोते हुए दुआएं मांगें, और ख़ासकर ये भी दुआ करें कि हाज़िरी का ये आखिरी मौका ना हो, बल्कि खुदावंद कुद्दूस इस मुक़द्दस दरबार की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। अपने साथ वालिदैन और रिश्तेदारों, अजीज़ों और दोस्तों और बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए भी दुआ मांगें। इसके बाद रोज़ा मुनव्वर की तरफ देखते हुए और जुदाई के रंजो गम में आंसू बहाते हुए मस्जिद नबवी शरीफ से पहले बायां पांव निकालें और जहां तक गुंबद खजरा नजर आए बार बार हसरत भरी निगाहों से उसका दीदार करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।